जिना हाउस हमले की तफ्तीश मुकम्मल। JIT ने इमरान खान को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन PTI की बहनों समेत दीगर रहनुमा भी कसूरवार करार। ज़राए के मुताबिक इमरान किश्वर की सरबराही में कायम JIT ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली। JIT ने इमरान खान को 3 दफ़ा शामिल तफ्तीश किया। अटक जेल में भी इमरान खान का बयान रिकॉर्ड किया गया। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज रुखसत पर होने की वजह से साइफर केस की समाअत एक बार फिर बगैर कार्रवाई के मुलतवी। चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत न हो सकी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बारे में अदालती अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। साइफर केस की आइंदा समाअत 11 सितंबर को होगी। इमरान खान के वकील ने मुलजिम को जेल में हासिल सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। इमरान खान के वकला ने सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के आज रुखसत पर जाने पर बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम में शामिल वकील इंतजार पंजोथा ने कहा कि सिर्फ इमरान खान के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। चेयरमैन PTI को जेल में हासिल सहूलियात की जाली रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराई गई। नईम पंजोथा का कहना था कि कल जज अबुल हसनात जुल्करनैन रिमांड देने आ गए, लेकिन आज छुट्टी पर चले गए। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बिजली बिलों में रिलीफ से मुतल्लिक फैसला पीर तक होने का इम्कान जाहिर कर दिया। उनका कहना था कि मुल्क भर में गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। उम्मीद है IMF की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ का फैसला पीर तक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगस्त के मुकाबले में सितंबर का बिल कम आएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा तो जो लोग बिजली बिल दे रहे हैं उन पर बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज का कहना था कि मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है, किसी चीज़ का कोई बहरान नहीं। मुल्क की एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े तो $250 रुपए का हो सकता है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की 5 साला मुद्दत सदारत मुकम्मल हो गई। नए सदर के इंतखाब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी 5 साल मुद्दत सदारत पूरी करने वाले चौथे जमहूरी सदर बन गए। उन्होंने 9 सितंबर 2018 को अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। मराकश में 6.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही। अमवात की तादाद 300 के करीब पहुँच गई। कई मकानात, मसाजिद और कारोबारी मराकज़ ज़मीं बोस हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक ज़ल्ज़ले के मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हैं, जबकि यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफ़ती विरसा करार दी गई तारीखी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। हुक्काम का बताना है कि 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया। भारत में G20 सरबराही इजलास आज से शुरू होगा। इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी नई दिल्ली पहुंच गए। इजलास के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरमायाकारी फोरम की मेज़बानी करेंगे। सऊदी अरब की अमेरिका, भारत और UAE के रहनुमाओं के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील का भी इम्कान है। दिल्ली में इजलास से कबल तिब्बती कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज़ादी का मुतालबा कर दिया, जबकि सरबराहान के इशाइये में सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पेश करने पर भी भारतीय वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का सामना है। एशिया कप सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में आज श्रीलंका और बांग्लादेश कोलंबो में आमने सामने होंगे। सुपर 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। बांग्लादेश के लिए आज का मैच जीतना अहम। कोलंबो में होने वाले हालिया तमाम मैचेस बारिशों के बायस मुतासिर होने का खदशा। मौसम के बायस मैच मुकम्मल ना हो सका तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच कल होगा। पाक भारत मैच में मौसम की वजह से परेशानी नहीं, बज़ाहिर लगता है अब बारिश नहीं होगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और भारत के मैच से कबल कोलंबो में बाबर आजम का कहना था कि हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारा फोकस मैच पर है। जो खिलाड़ी मुंतखब किए हैं वो बेहतरीन हैं, सिलेक्शन के मामले पर मुश्किल का शिकार नहीं होते। कौमी कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए एशिया कप को देख रहे हैं, प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं, जो भी मुंतखब होंगे वो बेहतरीन ही होंगे। बाबर आजम का कहना था कि मिडल ओवर्स में हमें विकेटें मिलने की ज़रूरत है, लेकिन हम फिनिश अच्छा कर रहे हैं।